बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है महान संत। एक समय एक बच्चा जो मीठा खाने का बहुत शौकीन था, लेकिन उसके जो पिताजी थे वो बहुत गरीब थे। इतना ज़्यादा नहीं काम कर पाते थे और उनको काम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से वो उसके लिए बहुत सारे पैसे लाते और उसको मिठाई खिलाते। तो वो बच्चा रोज़ मिठाई मांगता था। पिताजी उसको किसी तरह से कुछ ला करके देते थे, लेकिन इतना ज़्यादा मांगता था कि पिताजी परेशान हो गए। उनके साथ में कुछ दूर पर एक महान व्यक्ति रहता था। तो पिताजी के दिमाग में आया, चलो क्यों ना अपनी बात हम किसी संत से बात करते हैं, तो उससे कुछ उपाय पूछेंगे हम। तो उसके पास वो गए, दोनों पिता और पुत्र दोनों गए और उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि जो मेरा बेटा है दिन भर हमसे मिठाई खाने के लिए मांगता रहता है और मेरे पास इतना पैसा नहीं होता कि मैं इसको रोज़ ला के दूँ। तो संत ने कुछ देर बैठ कर के विचार किया, सोचा और उन दोनों से कहा कि आप लोग ना 1 महीने के बाद आना। तो वे दोनों लोग वापस चले गए। संत ने सोचा, जब मुझे ही इतनी मिठाई खानी पसंद है तो मैं इसको कैसे मना करूं। तो उन्होंने 1 महीने तक मिठाई ना खाने की प्रतिज्ञा की और उन्होंने सोचा, पहले मैं इसको अपनाऊंगा, फिर मैं किसी को मना कर सकता हूं। तो उन्होंने 1 महीने तक अभ्यास किया और मीठा बिल्कुल नहीं खाया। जब दूसरे 1 महीने के बाद वे दोनों पिता पुत्र उसके महान व्यक्ति के पास आए और उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने पिताजी से इतनी मांग क्यों करते हो मीठा खाने की, तुम्हें मीठा छोड़ देना चाहिए। तो फिर दोनों पिता पुत्र वापस चले गए। अब बेटा जो था संत की बात मान करके अब मिठाई मांगना उसने बंद कर दिया। तो इस तरह से पिता और पुत्र दोनों ही खुश हो गए। लेकिन पिता के दिमाग में एक बात आई कि संत ने 1 महीने बाद क्यों बुलाया था। इतनी सी तो बात कहनी थी कि बेटा तुम मिठाई मत खाया करो, लेकिन इस बात को कहने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय क्यों लिया। मैं जाकर के उनसे पूछता हूँ। तो वो उसके पास गए और उससे पूछा कि आपने इस बात को कहने के लिए 1 महीने का समय क्यों लिया। तो संत ने कहा कि देखो, मुझे खुद भी मीठा खाना इतना पसंद था, लेकिन जो बात मैं नहीं कर सकता उसको मैं दूसरों के लिए नहीं मना कर सकता। इसलिए मैंने 1 महीने तक मीठा ना खाने का अभ्यास किया और उसके बाद मैंने उस बच्चे को मना किया कि तुम अब मीठा मत खाया करो। तो जो काम अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरों को नहीं मना कर सकते हैं। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को कहते हैं तो वो काम मुझे भी अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, वरना हम दूसरों को मना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से पिता और पुत्र दोनों की समस्या हल हो गई। तो इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें जो काम पसंद है, अगर हमें अच्छा व्यवहार पसंद है कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई सम्मान करे, तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। पहले खुद करें, फिर दूसरों से करने की उम्मीद रखें।